चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रिपोर्ट शुरू करने से पहले आपको याद दिला देना चाहता हूं दोस्तों कि जब चीन ने भारत में घुसपैठ करी थी और जब चीन ने भारत के खिलाफ आक्रामकता दिखाई थी, अग्रेशन दिखाया था, तो हमारे 56 इंच वाले मोदी जी ने कहा था ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा था, ना कुछ ज़मीन उनके हाथ में है, सब कंट्रोल में है। भारत के बड़े से बड़े भाजपा के नेता, उन लोगों ने, इवन राजनाथ साहब ने ये बयान दिया था, श्रीमान राजनाथ जी ने ये बयान दिया था कि सब कुछ कंट्रोल में है, कोई भी ज़मीन भारत ने नहीं खोई है, भारत पूरी ताकत से तन कर खड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों देशों के बीच में ऐसा खतरनाक तनाव नहीं हुआ है, बातचीत से मामला निमट रहा है और हल हो जाएगा। दोस्तों, इसके बावजूद हुआ क्या आप जानते हैं? एक बार बात हुई, 2 बार बात हुई, 3 बार बात हुई, 4 बार बात हुई, 5 बार बात हुई, 6। कितना बुरा लग रहा है ना, मैं 1-2 गिनती गा रहा हूं तो, लेकिन इतनी बार बात हुई, 9 से 10 बार बात हो चुकी है। और सीनियर अधिकारियों के बीच में, चीनी और भारतीय सीनियर अधिकारियों के बीच में, इवन विदेश मंत्रियों के बीच में भी बात हुई। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि फिर से, अभी कुछ वक्त पहले 50,000 सैनिक भारत ने दोबारा तैनात किए थे, बढ़ाए थे LAC पर चीन के खिलाफ, और अब फिर से 15,000 और भारत को सेना बढ़ानी पड़ी है। और ये सेना कश्मीर की तरफ से, जम्मू कश्मीर की तरफ से, जो जम्मू कश्मीर में मौजूद थी 15,000 भारतीय फौज, जो कि जम्मू कश्मीर के टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए डिप्लॉय की गई थी कश्मीर में, उसको वहाँ पर फॉरवर्ड कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ पर? हाँ, LAC पर। किसके खिलाफ? चीन के एग्रेशन के खिलाफ। कहाँ पर यह खबर आ चुकी है? दैनिक भास्कर में यह आ चुकी है। ओह, दैनिक भास्कर पर तो फिर से रेड पड़ जाएगी। हालांकि अभी तक रेड जारी है, लेकिन अब सीधी सीधी बात करेंगे। ये दैनिक भास्कर हटा दो यार, कभी ये और सीन हो जाए इसके साथ। हाँ, ये देखिए, दूसरा रेफरेंस आपको दिखा रहा हूं, इंडिया टुडे का। साफ साफ हेडलाइन में लिखा गया है कि भारत ने 15,000 और ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं, भेजे हैं LAC पर चीन के एग्रेशन के खिलाफ। इससे क्या बात साबित होती है दोस्तों? कहा यह जाता है कि राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू है। हम ये कहते हैं, अरे पप्पू ही ठीक है, कम से कम पप्पू गप्पू से तो ठीक है। गपा गप, लंबी लंबी फेंको, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो। और ये हमारे खुद माननीय मोदी जी ने बताया था, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। मैं तो कहता हूं पप्पू ठीक है भाई, मत बनाओ पप्पू को प्रधानमंत्री, पप्पू को पप्पू ही मानो, लेकिन कम से कम गप्पू तो नहीं है। एक हमारा पहले वाला था, दिक्कत यह थी वो बोलता नहीं था और 18 घंटे काम नहीं करता था। दुनिया परेशान थी, पूरा भारत परेशान था, लेकिन भारत आगे बढ़ रहा था, तरक्की कर रहा था। अब एक अभी वाला जो है वो चुप ही नहीं होता है और इतनी लंबी लंबी फेंकता है कि अब क्या ही बताएं। अब खैर, भारत की GDP आप देख लीजिए, भारत का हाल देख लीजिए, पहले से कंपेयर कर लीजिए। हर चीज़ में गलती किसकी है? नेहरू की। हर चीज़ में गलती किसकी है? केजरीवाल की। हर चीज़ में गलती किसकी है? ओवैसी की। कोई भी गलती भाजपा की नहीं है, कोई भी गलती मोदी जी की नहीं है। मोदी जी तो रविंद्रनाथ टैगोर ठहरे, समझ रहे हो?
जब ये भी कमाल की बात है, जब मोदी जी चाय वाले थे, यानी जब मोदी जी गरीब थे तो देश अमीर था, अब मोदी जी अमीर हैं तो देश। खैर दोस्तों, अब कुछ फैक्ट्स पर बात करें। 1962 के बाद LAC पर पहली बार भारत के 2 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चीन को तैयार है। अब अगर चीन की बात करें तो चीन भी पूरी तरह से अब तक 2 लाख से ज्यादा सैनिक तैयार कर चुका है, तैनात कर चुका है LAC पर। आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने कहा था कि चीन पीछे हट गया है। सवाल यह खड़ा होता है, ये पीछे हटा है? अगर पीछे हटा है तो तुम्हें अपने सेना को भेजना क्यों पड़ रहा है? दोस्तों, झूठ हमेशा झूठ रहता है। झूठ को तुम माला पहना लो, झूठ को अपना बाप बना लो, लेकिन वो झूठ ही कहलाएगा आखिर में। सच कमजोर हो, छोटा हो, किनारे हो, लेकिन एक दिन वही चमक के सामने आता है। दोस्तों, अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1962 के बाद ऐसे हालात बने हैं कि भारत को इतनी बड़ी तादाद में अपनी सेना को तैनात करना पड़ा है। इतना ही नहीं, भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगातार अपनी एयरफोर्स को एक्टिव करके रख रहा है। डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैनात है और मिसाइल सिस्टम भी और डिफेंस सिस्टम भी भारत ने पूरे तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, हालात चीन और भारत के इस वक्त बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, बड़े बड़े अखबारों और इंटरनेशनल मीडिया में ये बात आ चुकी है और ये अजीब बात है कि एक तरफ बातचीत भी जारी है और दूसरी तरफ जंग की तैयारियां भी, जो कि बहुत खतरनाक है। आपको बता दूं कि भारत LAC पर पूरी तैयारी से जमा हुआ है। भारत की 5 डिवीजन पूरी तरह से वहां पर तैनात है। कमांडर से लेकर बड़े बड़े अफसर अभी LAC पर तैनात किए जा चुके हैं। खतरनाक टैंक हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो या एयरक्राफ्ट हो, इवन अगर हम बात करें रफाल की तो वो भी पूरी तरह से चीन के खिलाफ इस वक्त तैनात है। दोस्तों, इसी बीच में आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको, हालांकि भाजपाई ये नारंगी चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते, सिर्फ भारत में खुद के ही देश में रहने वाले मुसलमानों के खून के प्यासे हैं, उनको पाकिस्तानी बोल देंगे, पाकिस्तान को गाली बक देंगे, पाकिस्तान, मतलब यही इनकी औकात है। इसके अलावा, क्योंकि ये नकली देशभक्त हैं, असली देशभक्त कौन है वो वक्त आने पे पता चलेगा। वरना इनकी अगर आप बात करोगे तो इन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने में गुलामी करी थी अंग्रेज़ों की, और उनके लिए जासूसी करी थी। आज भी ये अपने देश के लोगों की ही जासूसी करते हैं और अपने देश के लोगों को ही गद्दार बोल के उनको गालियां बकते हैं। वक्त बदल गया है लेकिन मिजाज इनका वही है। दोस्तों, चीन का कमीनापन एक और सामने आया है। लद्दाख के करीब शिंजियांग के शाकवे के शहर में भारत के खिलाफ एक और अपना एयर बेस तैयार कर रहा है, जिसकी वजह से भारत के लिए और भी खतरा बढ़ गया है। और इस हरकत से यह बात साबित हो गई है कि चीन सामने कुछ और अंदर से कुछ और है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।